है, तो आपने खुद कहा कि अडॉप्ट होकर इंसान भी खा सकता है, खुद माना आपने। तो नहीं, इसका मतलब यह है कि इंसान शेर नहीं बन सकता है। इंसान मीट पचा सकता है, तो फिर ब्राह्मण भी नहीं पचा पचा सकता है। सकता है, क्योंकि उसके क्यों उसके नहीं पचा दांत सकता? मांसाहारी नहीं होते, उसकी आंतें उस तरह की नहीं होती हैं। यार मांसाहारी यार जीवों यार, के दांत अभी अलग होते अभी हैं, स्पेसिफिकली अभी डिजाइन, खुद उनकी अभी खुद आंतें मान रहे हैं स्पेसिफिकली आप। डिजाइंड होती हैं। अभी खुद, अच्छा मेरी बात सुने। ये ब्रदर राहुल, आप मीट आप खाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कैसर भाई, आप मीट खाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी थोड़ी देर ना, पहले खाया। हाँ, ना इनके दांत बिल्कुल को खाएं 4 आप। फुट के हैं, ना इनकी आंखें को 3 फुट की हैं। ये आपकी तरह साधारण मनुष्य की तरह लगते हैं मुझे। खाएं, मैंने तो पहले कहा ना कि आपके आपके अगर तामसिक प्रवृत्ति तो आप अच्छा खाएं। आमिर भाई देखिए, यहाँ पर उन्होंने जो आप दावा बिल्कुल किया ना, खाएं, मैं कहा मनुष्य का जो मना दांत करो है, मत खाएं। मनुष्य का दांत और पशु का दांत जो जिसका मीट खाते जैसा हैं नेचर उसमें होगा वैसे अलग है। करेगा, सिंपल सी चीज है। कुछ लोग शराब भी विष्णु पीते हैं, भाई, रेगुलर पीते हैं, कौन विष्णु मना भाई, कर रहा है? और ड्रम विष्णु का ड्रम भाई, पिए। श्री राम ये शराब पीते ये थे? तो नहीं और कहना नहीं मैं भेड़, इस्लाम पीते को थे भाई। मानता हूँ। बकरी और भैंस ये जो सब्जी खाती है ना, काचा ही खाती है, वो पका के नहीं खाती है। हम्म लेकिन आप जो वेजिटेरियन है वो तो सब्जी को भी पकाती है भाई, क्यों आप काचा सब्जी नहीं खाते आप? राहुल कौन भाई खाए काचा ना? सब्जी खा ये लो। गार्लिक है, ये गार्लिक जो है, ये जरा 1 हफ्ता खाए ना कच्चा गार्लिक जो है, सुबह उठ के, तो आपके आमिर हर सुराख से, विष्णु भाई मैं क्षमा चाहता हूँ, हर सुराख से धुआं निकल आएगा जो खाएगा। जरा ट्राई करिएगा। देखिए, एक अच्छा होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। अगर आप अच्छा कुतर्क अच्छा, करने पे उतरे हैं तो उसका कोई आंसर विष्णु जी, नहीं आप है। आपका तो बात हो गया। यार मैंने ना विष्णु भाई, मेरी आपको बात पे हर हालत कुतर्क में अगर आ गया अपनी है। नहीं बिल्कुल विष्णु भाई, आप मेरी देखिए, बात ही एक होता है कुतर्क, ना हमेशा लॉजिक होता है विष्णु जिस भाई, चीज का। विष्णु नहीं भाई, हमेशा मेरी बात ही कुतर्क होती है, जिसका आपकी जैसा सारी नेचर बात हो तर्क के मुताबिक वो है। ऐसा वो भोजन एक आप करें। मुझे सिर्फ इतनी सी बात रखनी थी। तो बस ठीक है, जिसकी जैसी ठीक है, तो प्रवृत्ति हो वो मनुष्य, ऐसा जी। जी, मनुष्य के अब आप पास तर्क दे रहे, कोई व्यक्ति ये, केवल मिर्चाई खाए, कोई गार्लिक खाए, ये कोई तर्क थोड़ो है अमीर भाई। ओहो, कच्चे की बात हुई ना। ब्रदर राहुल ने जो तर्क रखा कच्चा है, खाए, पकाए बिल्कुल। खाए, कुंटल का कुंटल खाए भाई। तो भाई ठीक है, आप जैसा सब्जी ठंड अगले कच्चा रहेगा खा तो लीजिए ना, करेगा। सब्जी भी कच्चा खा लिया, क्यों पकाती है आप? हाँ, बिल्कुल, वो तो भेड़ बकरी गाय सब तो सब्जी तो कच्चा खाती है ना, तो पका कर नहीं राहुल खाती। भाई वैसे आप भी गैस बढ़ अच्छा, राहुल जाएंगे। भाई आप कच्चा मीट खाएं, पका के मीट खाएं, बकरे का मांस खाएं, गाय का मांस खाएं, जो जी में खाएं, दिल खोल के खाएं। मेरी तरफ से खुली छूट है, क्या बात बिल्कुल है। खाएं, आपका शौक है, क्या बात जो जी में अगर आप आप पहने। नहीं बोलेंगे फिर भी कहेंगे। सर बिल्कुल, अरे मैं तो कह रहा हूँ खाएं आप, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। विष्णु भाई, ये आपका गगन, पर्सनल गगन चॉइस है, किसको कहते हैं? गगन, इसका धर्म से कोई गगन, लेना देना नहीं है। विष्णु भाई आपकी जबरदस्त। गगन प्रवृत्ति है, किसको कहती इसका है? थोड़ा इसका बता धर्म से दीजिए ना, कोई लेना गगन देना नहीं। किसको मेरी बात कहती है? सुनिए, नहीं नहीं सुनिए, अगर धर्म मना करता है, इस्लाम मना करता है मत दारू पियो, इसके ये नुकसानात हैं। नहीं मानने वाले नहीं मानते, वो सबसे पहले लाइन लगा के पीते हैं। नहीं, आपने मेरे बताया मना यहाँ तो नहीं है ना। आप दारू के साथ, आप नहीं मीट नहीं, को दारू के साथ कंपेयर ना करें। इस्लाम तो डंके की एक चोट मिनट, पे इस्लाम तो डंके की नहीं चोट मेरी, पे मना कर रहा है ना नहीं, कि मत इस्लाम पियो बिल्कुल दारू। कर कुरान रहा का है। कहना है, नहीं इस्लाम मानते हैं बिल्कुल, लोग, पीते हैं डंके की चोट मेरी पे। बात सुनो, लेकिन इस्लाम को नहीं क्यों ना करते बदनाम रहे। करें। एक मिनट। इस्लाम मना करता है डंके की चोट पे, फिर भी लोग पी रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ तो आपने पिए, खुद कहा वो गधे हैं सनातन तो धर्म कोई क्या मना कर नहीं सकता है करता, उनको। सनातन धर्म मना नहीं करता, आपने बोला है, मैंने तो नहीं बोला। सर मैंने आमिर भाई, मैंने गीता का रेफरेंस इसीलिए दिलवाया कि जिस व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति रहेगी, चाहे तामसिक हो चाहे राजसिक हो, राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, दारू पिएगा ही, मांस खाएगा ही। मैंने आपको अभी कुंभकर्ण का भी उदाहरण दिया रामायण से। आपने भगवत गीता पेश की है, मनुस्मृति, मैंने जी प्रोग्राम बिल्कुल किया है मीट मुबारक, मनुस्मृति में डिटेल के साथ लिखा है, स्टार्ट यहाँ से होता है 5 का 35। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उसको सही कह रहे पढ़िए। हैं आप। ठीक है, जी उसमें बिल्कुल सही लिखा कह है रहे हैं आप, कि जो, हाँ सुने जरा, जो सही है, सही कह रहे हैं आप। जो जानवर हैं वो खाने यज्ञ हैं, उनको खाने के लिए ही बिल्कुल परमेश्वर ने बनाया है, और जो खाते जी हैं उनको बिल्कुल खाइए खाने के सर, लिए बनाया। बड़े ठीक है, शौक से खाएं। मैं गीता कहती है कि जिसका जैसा नेचर रहेगा वैसा वो भोजन अडॉप्ट करेगा। ये पर्टिकुलर पर्सन की चॉइस है, इसको धर्म से न जोड़े। अच्छा, धर्म तो मना करता चले है कि हाँ, चले एक चीज और जी बता दें। आप ये बार बार कह रहे हैं कि जिसका जिस तरीके से मानसिकता होती है, जिस तरीके से वो हाँ सोचता है, उसका स्वभाव होता है, वो वैसे खाता है, ऐसे ही है ना? खाएगा, जी तो बिल्कुल अगर, बिल्कुल हाँ वो ठीक है, खाएगा, मानेगा ठीक है, नहीं वो। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मैं मांस खाता हूँ तो मेरा स्वभाव कैसे होगा? बुरा होगा, अच्छा होगा? आप नहीं, आप तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आप जानते हैं कि नहीं, आपके पास विकल्प मौजूद है बगैर। जी मेरी बात आप समझें, अगर आप इस जी चीज जी, को नहीं मानते हैं कि जीवों पे दया करनी चाहिए, जियो और जीने दो का एक कॉन्सेप्ट होता है, आपका पेट भर सकता है बगैर किसी की हत्या किए। आपका पेट नहीं, कोई मतलब मैं शमशान कुछ घाट और नहीं पूछ है, रहा हूँ, उसका कब्रिस्तान नहीं मैं है। कुछ और पूछ रहा हूँ, मैं कुछ और आप पूछ रहा हूँ। तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं।
सर तामसिक विष्णु मैं भाई, कुछ और पूछ रहा हूँ। आमिर भाई ने जो सवाल किया ना, कोई मैंने अगर तमस्सिक गुणी हम्म। है, वो पूजा भी तमस्सिक ही करती है, भोजन भी तमस्सिक ही नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, उसका कोई कोई मक्खल लाभ जरूरी हो नहीं है सकती वो है, मक्खल लाभ हो सकती है वो इसका? तामसिक। सर गीता तो कहती है कि आप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझको जिस रूप में पूजोगे मैं तुमको उसी रूप में मिलूंगा। आप तामसिक प्रवृत्ति तामसिक पूजा करिए, बिल्कुल आपको उसी रूप में भगवान मिलेंगे। हमारे यहाँ कुछ लोग अघोर पंथ को मानते हैं। अच्छा 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 जिसका तमस्सिक गुण है, अगर वो जी- मीट खाता है, उसका मक्खल लाभ होंगे? आप जितने राक्षस होते हैं हमारे यहाँ, रावण क्या था, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन राक्षसिक प्रवृत्ति थी, तो तामसिक भाई पूजा करता था। तमस्सिक राक्षस है, तमस्सिक राक्षस है तो श्री राम भी तो हाँ खाते थे बिल्कुल फिर। तो है। जी। श्री राम जो भी तो व्यक्ति खाते ही जैसा थे ना, भोजन अगर रावण जी। अच्छा, जो तो देवी मैंने पूजा कब कहा कि करती है राम ना, की प्रवृत्ति देवी, सात्विक थी। अच्छा तो वो देवी राक्षस पूजा थे, जो करती श्री है, राम जी राक्षस थे। मेरी बात आप समझे, श्री राम क्षत्रिय थे और क्षत्रिय हो उसको अलाउड है, वो मांस खा सकता है। मुझे मेरा सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। ठीक है, नहीं तामसिक मिलेगा आपका सवाल का जवाब, क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं ढूंढना चाहते हैं। ओहो ओहो, आप तामसिक किसी तोमार तरह से हो या मुझको नॉक तामसिक डाउन करना चाहते हैं। ओहो, मैं आपकी क्यों प्रवृत्ति नॉकडाउन बात करूं? है जी कि मेरी मेरी सर बात देखिए, सुने, आपके नॉकडाउन सामने काफिर विष्णु बात कर भाई, रहा है ना। विष्णु भाई नहीं 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 नहीं, विष्णु भाई नहीं 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 नहीं, आपकी मेरी बात लिमिटेशन सुने, है, मेरी ऐसे बात समझे ऐसे हैं। ऐसे 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 नहीं, ऐसे आपके नहीं, ऐसे सामने नहीं। कुफ्र करने वाला, भावना, एक शिर्क करने वाला बंदा बैठा हुआ है। गंभीरता, आपके यहाँ पांव टापक पे बंधे हुए हैं। गंभीरता। मेरी तरफ विष्णु आप भाई नहीं बोल गंभीर, सकते ना जैसे मैं बोल सकता। विष्णु भाई गंभीरता, गंभीरता, भावनाओं में ना बह जाइए, गंभीरता, वापस आए। इस तरह नहीं है, विषय पर बात होगी, उसी को लेकर चलेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, मेरा सिंपल सवाल ये था कि एक बंदा मीट खाता है, उसका स्वभाव या उसका बिहेवियर आपके नजदीक कैसा है, ठीक है या गलत है? क्यों नहीं बताते? गीता के अनुसार उसका व्यवहार तामसिक है। जो व्यक्ति हाँ, सात्विक प्रवृत्ति का है, वो जिसका अध्ययन और अध्यापन में मन लगता है, जो जो उच्च अवस्था में प्राप्त है, वो सात्विक भोजन करेगा। लेकिन जिसको अपने अपने इंद्रियों के, देखिए एक हमारे यहाँ बात आती है, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना है। श्री राम जी तामसिक थे। मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं एक बात सिर्फ कह रहा यही हूँ, मैं तो एक टॉपिक पे बात कर रहा देखा, हूँ। इतनी दूर से देखिए, कान घूम आमिर के भाई, आया, मैंने सीधा पकड़ा है, आप उस पर बताते क्यों नहीं? श्री राम जी तामसिक सीधा नहीं थे पकड़ा भगवत है गीता के अनुसार। आप। मेरी बात आप समझिए, मैंने क्या कहा, मैं सिर्फ एक पॉइंट पे आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे आप मुझे भोजन सत्य के ऊपर बात जैसे कर आप रहे स्टार्ट थे, में आए आप हैं लोग कर रहे विष्णु थे। भाई, जैसे आप स्टार्ट में आए हैं, आपने डंके की चोट पर सत्य बोला, यही था धर्म आपका जिसका सर मैं पालन किया। श्रीमद् भागवत श्री गीता राम को जी कोट कर रहा हूँ, मेरी बात तो भगवत मैं गीता के श्रीराम के ऊपर अनुसार श्री राम मांस खाते थे, आपने इसको सिद्ध किया। वो क्षत्रिय ठीक है, थे, आप मेरी बात समझे, नहीं तो मेरी बात समझे। वो क्षत्रिय आमिर भाई सुने ना, कोई भी हो, मेरा क्षत्रिय मानना मांस ये है कि खाते रहे भगवत हैं, गीता वो खाते रहे हैं, तो तामसिक क्षत्रिय हैं कि मांस नहीं भगवत खाते गीता रहे के हैं जी। अनुसार? भगवत गीता के अनुसार मेरी हैं या बात नहीं आप समझे, तामसिक? तो है ना, जब वो मांस खाएंगे तो तामसिक प्रवृत्ति को बिल्कुल कहलाएंगे। तो बस ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या मांस मसला है, खाना मैंने कहा आपसे कि मांस, जिसकी जैसी हाँ, प्रवृत्ति रहेगी वेरी गुड। जी, तो बस ठीक है, फिर जिस व्यक्ति मैं का फिर जैसा नेचर श्री रहेगा। राम जी के अच्छा जो श्री शराबी, राम जी के मेरी बात समझा मेरे भाई, श्री नहीं देखिए, जो श्री राम शराब जी के पिएगा साथ वो शराबी की शराबी मिसाल कहलाएगा कि नहीं 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 कहलाएगा, आप बताएं। नहीं नहीं, श्री राम जी के साथ शराब की मिसाल ना दें, ये घोर पाप है, ऐसी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, नहीं मेरी बात आप ये समझे, अच्छी बात मेरे नहीं। मेरे श्री राम जी के मेरे कहने कॉन्टेक्स्ट का में मतलब ये देख मेरी बात सुने, श्री राम जी जो भोजन नहीं, करते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर शराब ना बोलें, मैं ये कह रहा हूँ। मे- बहुत शुक्रिया देखिए मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ विष्णु इतना भाई, है बहुत कि जिस टाइम दे व्यक्ति का दिया जैसा विष्णु नेचर, भाई, आप मैं आखिरी निकल बात रहा हूँ, कर मैं लें, निकल रहा हूँ। आप आखिरी बात कर लें बस। आखिरी बात देखिए आमिर भाई, आखिरी बात यह है कि भोजन व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार करता है, वस्त्र व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार पहनता है, और धर्म की मर्यादा है, धर्म एक गाइडलाइन देता है, धर्म कहता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बस। लेकिन धर्म आपको बाध्य नहीं करता, आप यही करो, आप जैसा कर्म करते हो आपको ऐसा परिणाम मिलता है। अगर आप शराब पिएंगे आपको उसको दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। ये कोई मतलब नहीं कि आप इस्लाम को मानने वाले हो कि आप हिंदुइज्म को मानने वाले हो। आप कभी भी अगर कोई गलत निर्णय लेते हो तो उसके परिणाम भी आप ही को भुगतने पड़ते हैं। तो इसका धर्म से कोई मतलब नहीं कि आप आप कैसा भोजन करते हैं, आप क्या कपड़ा पहनते हैं, आप कैसा आचरण करते हैं। हाँ, धर्म आपको गाइडलाइंस देता है कि आपको कोई भी भोजन करने से पहले, बात करने से पहले, कपड़ा पहनने से पहले, लोगों से बिहेवियर करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि ये ऑनरेबल है, ये जस्ट है कि नहीं है।
अगर आप अच्छा निर्णय लेने में समर्थ होते हैं तो उसका अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, अगर आप खराब निर्णय लेते हैं तो ठीक है, मैं एक मिनट हो गया, ये रिपीटेशन है, ठीक हो गया विष्णु जी। आपने कुछ अर्सा पहले मेरे चैनल पे, जरा रुकिएगा, आपने बात कर ली है, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, विष्णु जी बलात्कारी थे। ये विष्णु प्रभाकर जी ने उस वक्त भी डंके की चोट पे कहा था कि विष्णु ने वृंदा का बलात्कार किया और उसको दंड मिला कि वो मूर्ति पत्थर के बन गए। कह रहा हूँ, ठीक है, अभी भी कह रहा हूँ। आज इन्होंने श्री राम जी को भगवत गीता के अनुसार तामसिक का फतवा लगा दिया है। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी, अपना कार्य। जो व्यक्ति जैसा भोजन करेगा उसका रहेगा, वो तो क्षत्रिय थे तो करेंगे ना, क्या दिक्कत है उसमें? बस ठीक हो गया, बहुत धन्यवाद। जो व्यक्ति जैसा भी भोजन करेगा वैसा कहलाएगा, जो तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति वो खाएगा। जी ठीक है, ठीक हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप बिल्कुल, आपके लिए कंटेंट मिल गया, कल आप चलाएगा खूब डंके की चोट पे। और भी मैं तो यार आपको कंटेंट दे दूंगा, आप मुझे पहले बता दीजिए कि मुझे कंटेंट चाहिए, मैं बढ़िया कंटेंट आपको देता हूं जहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। तामसिक है या शक्तिक है? आप क्या है, तामसिक या शक्तिक? थोड़ा बता दीजिए। मैं सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, मेरे घर में प्याज लहसुन भी नहीं बनता है। ओए तो क्या खाते हैं अब? मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक अंडा नहीं खाया। बहुत अच्छे। मेरी माता जी आज तक पूरी जिंदगी, चलिए ये बता दें खाते क्या है। चलिए ये बता दें खाते क्या हैं, ये बताएं। चावल दाल रोटी सब्जी, सिंपल बस। जी बिल्कुल, चावल दाल रोटी सब्जी। सुबह चावल दाल सब्जी बनाता हूँ, शाम को रोटी सब्जी बनाता हूँ। यार आपकी माता जी बड़ी विष्णु जी, जब सुबह में अगर कोई चाल पकाती है, आप कोई सब्जी पकाती है, वो शाम में खाती है वो खबर? मैं समझा नहीं आपकी बात। अब सुबह में कुछ खबर पकाया है, ठीक है, उस खबर उस रात में आप खाती है सेम उस खबर को? ना रात में अलग से पकाती है फिर खाती है आप? नहीं, सुबह चावल दाल सब्जी खाते हैं, 2 आदमी हम लोग, हम हैं, माता जी हैं, तो मैं खुद खाना बनाता हूँ माता जी के लिए, अपने लिए। तो सुबह चावल दाल सब्जी, शाम को रोटी सब्जी। रात में जो खबर करती है, और माता जी तो मेरी उपले पे बने, माता जी तो मेरे मतलब कंधे पे बने खाती हैं। जो आपने श्लोक दिया ना तामसिक जो खबर की, एक यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण जी यही बात कहा, अगर कहीं सुबह में अगर खबर पकाया है, उस खबर अगर शाम में खाएंगे वो भी तामसिक है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें दुर्गंध आएगा ना, आप दुर्गंध युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। तो अगर बासी खबर खाएंगे, बासी खबर भी आमिर भाई, बासी खबर भी दुर्गंध खबर भी तामसिक है, बासी खबर भी तामसिक ही है। हाँ जी बिल्कुल। अगर देखिए क्या होता है कि भोजन, इसलिए मैंने सवाल किया विष्णु जी का भी। विष्णु जी आप ये कहते हैं कि आपको कंटेंट मिल गया, बासी खबर नहीं खाया, बासी खबर अगर खाया तो आप तामसिक ही है। क्यों आमिर भाई? फिर ये कहते हैं कि आपको कंटेंट मिल गया, कंटेंट भाग के आता है, हम क्या करें भाई? सर मैं दे रहा हूँ कंटेंट ना, आप डंके की चोट पे डालें, क्या मसला है इसमें? आयुर्वेद का एक ग्रंथ है आमिर भाई, विष्णु जी जो कहते हैं, मैं इजाजत चाहूंगा। बासी खबर खाकर तमसिक हो गया। बासी खबर, मैं आपकी बात समझा ही नहीं। आप बांग्ला में बोलते हैं, कुछ समझ में मेरे को नहीं आता। बासी भोजन, मेरा मतलब है कि जो व्यक्ति बासी भोजन करता है वो बासी भोजन। अगर ब्रदर राहुल भाई की बात का अगर मैं हिंदी के अंदर आपके सामने रखूंगा तो वो भी बासी हो जाएगा, फिर तामसिक हो जाएंगे, रहने दें, ठीक है, फ्रेश चीज लेंगे। तो विष्णु भाई भोजन 45 मिनट के बाद नहीं करना चाहिए। 45 मिनट के बाद नहीं करना चाहिए ना, जो भोजन बना हुआ है 45 मिनट के अंदर उसको करना चाहिए। महर्षि वाग्भट्ट की एक बड़ी सुंदर पुस्तक है अष्टांग हृदयम, आयुर्वेद का अमूल्य ग्रंथ है, उसमें ये बात आती है जी। अच्छा, ये पुराने सतयुग के अंदर घड़ी थी कि 45 मिनट बाद खा लो फटाफट? अष्टांग हृदयम पढ़े आप ना, आप तो एक स्कॉलर हैं, आपको पढ़ना चाहिए। जब आपने 45 मिनट बोला तो इट्स अ प्रिसाइज टाइम, पता कैसे चलता था उस समय 45 मिनट गुजर गए? आप भारतीय गणित के बारे में पढ़ें, भारतीयों को सबसे पहले उन्होंने गणना की कितने मिनट कितने सेकंड घड़ी पल आपको मिलेंगे। सबसे छोटी इकाई समय को नापने की मिलेगी निमिष, पलक जितनी देर में गिरती है आप पढ़ें, आपको मिलेगी। विष्णु भाई आपके घर में फिर फ्रिज तो नहीं होगी? फ्रिज नहीं होगी आपके घर में? नहीं, मेरे घर में फ्रिज नहीं है। ओवन भी नहीं है? मैंने जी ओवन भी नहीं, ओवन भी नहीं, माइक्रोवेव ना वो भी नहीं है मेरे पास ना। तो खाना जब पक जाता है तो जो बच जाता है उसको फेंक देते हैं? जी बिल्कुल फेंक देते हैं। मेरे यहाँ गाय है वो खाती है, चाहे कुत्ता है उसको डाल देते हैं। मैं उतना ही खाना, यानी आप गाय और गौ माता को तामसिक खाना खिलाते हैं? नहीं, तुरंत डालते हैं ना, हमारे यहाँ गऊ का ग्रास निकाला जाता है, हम खाना खाने बैठते हैं।
अच्छा, गाँव तुरंत के खाना 45 मिनट के अंदर वो भी खाती है? तुरंत खाते हैं। हम अपना भोजन निकालते हैं, माता जी का भोजन निकालते हैं, बाकी जो बचता है गाय को डाल देते हैं। भोजन बचता ही नहीं मेरे जबरदस्त, पास। जबरदस्त, भोजन जबरदस्त, रखते ही नहीं है, जबरदस्त। तुरंत बनाएंगे तुरंत खाएंगे, भूख लगेगी फिर बनाएंगे काश, खाएंगे। काश विष्णु जी जो गौ आपने पाली है, गौ माता जी, मैं तो उनका सम्मान ही करूंगा। काश मैं उनका इंटरव्यू भी कर सकता हूं, उनसे पूछता कि वो राजी हैं जो आप उनको डालते हैं उससे। ये तो मैं उनसे पूछूंगा, शायद अगले जन्म में कभी मिल पाए तो। विष्णु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बड़ा बहुत मजा बहुत आया बात शुक्रिया करके। आमिर भाई हमेशा की आपका। तरह आप सत्य बात करते हैं। मेरी कोई बात बुरी लगी हो मैं क्षमा चाहता हूँ यकीनन, और मैं आपका सम्मान करता हूँ दिल से। ये मैं दिल से आपको आज बात की कर रहा हूँ, आई स्ट्रीम रियली के लिए मीन मैं इट। आज की जी स्ट्रीम के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और मैं चाहूंगा कि स्ट्रीम एकेडमिक लेवल पे आए। देखिए, लेग पुलिंग करना बहुत अच्छी बात नहीं है। अभी इसके पहले जिस स्कॉलर से आप बात कर रहे थे, लगभग आपकी 30-35 मिनट बात हुई, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, और बड़ी अच्छी बात हो, बड़ी जब कैशर भाई आए उसके दौरान बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी। मैं चाहता हूं कि एकेडमिक बातें हों, और बातें इस स्तर तक पहुंचे जो मानवता के हित के लिए हो, लोगों को सीखने को मिले। लोग अपना टाइम जाया करते हैं, आपके पास बड़ी उससे आते हैं, और माशाल्लाह से आप बहुत ज्यादा अच्छी जानकारियां रखते हैं। तो बात की शुरुआत थैंक यू। करते समय, बात को खत्म करते समय कुछ बातें ऐसी जरूर रखें जिससे कम से कम कुछ लोगों को सीखने को मिले। और मैंने बड़ी अच्छी बात जरूर, आपसे सीखी थी कि अपनी माँ की खिदमत करनी चाहिए। मैं उस बात के लिए आपका बेशक, बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ बहुत उसके लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इत्तेफाकन वो मेरे बात दिल मुझे में भी सुनने को आपकी, मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दिल में भी आपकी इज्जत है, कैशर भाई का सम्मान भी है, बहुत और बहुत इसके शुक्रिया, राहुल भाई का भी बहुत 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 शुक्रिया। आप बहुत लोगों को शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से ओरिजिनल रेफरेंसेस पढ़ने का मौका मिलता है, और मैंने तो पढ़ना शुरू कर दिया आप लोगों के माध्यम से, रेफरेंसेस वाह ढूंढते वाह, क्या ढूंढते। बात है, क्या बात है, ये हुई जी। ना बात भाई। यही चाहते हैं, यही चाहते हैं हम, के सनातनी दोस्त माशाल्लाह पढ़े। और आप माशाल्लाह वैसे ही आपके पास ज्ञान है ठीक ठाक, आप जानते जी। हैं पहले भी, और इंशाल्लाह हमें बहुत कुछ सीखने को आपसे मिलेगा। बहुत शुक्रिया विष्णु भाई, जी। थैंक यू, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। ले दोस्तों, विष्णु भाई हमारे साथ थे, बड़ी मजे की गपशप रही। ब्रदर राहुल ने भी बड़ी मजे मजे की बातें शेयर की, विष्णु भाई ने भी खुलकर आज सच बोला कि दबाकर मांस खाओ, सुबह शाम खाओ, दिन रात खाओ, बेड में खाओ, सोफे में खाओ, किचन में खाओ, टीवी लॉन्ज में खाओ, पार्टी में खाओ, होटल में खाओ, रेस्टोरेंट में खाओ, ढाबे पर खाओ, स्टॉल पर खाओ, मेले में खाओ, दोस्तों के साथ खाओ, दोस्तों को खिलाओ, शादी की दावत पर उड़ाओ, ईद पर पकाओ, बच्चा हो तब पकाओ, और शादी हो तब पकाओ, सुबह शाम रज कर मांस खाओ। और दूसरी बात यह है कि श्री राम जी भी मांस खाया करते थे, ये आज हमें सीखने को मिला। ये सनातनी भाई थे विष्णु प्रभाकर, उन्होंने खुलकर डंके की चोट पर कहा कि श्री राम जी अवश्य मांस खाते थे। इसलिए जितने मुसलमान मांस खाते हैं, याद रखें श्री राम जी का आशीर्वाद आपके सरों पर मौजूद है। इसी पर मैं चाहता हूं कि सनातनियों को चाहिए कि अब यहाँ JSR का नारा इनको मारना चाहिए, क्योंकि हम श्री राम जी की सुन्नत पर भी अमल करते हैं। तो केवल मुसलमान ही वो हैं जो सारे धर्मों को उसकी एकता की बात लेकर चल सकते हैं, और पॉसिबिलिटी सामने रख सकते हैं कि हम सब धर्मों को एक जगह पर इकट्ठा करें। ठीक है ना जी, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का खासा है। वो कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा था कि ताअलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, एकता की तरफ आ जाओ। आपको श्री राम मांस खाते हुए मिलेंगे। श्री कृष्णा के बारे में स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, वो आपको मांस खाते हुए नजर आएंगे। विवेकानंद साहब कहते हैं, उन्होंने देखा होगा कहीं छुप छुपा के, मुझे तो नहीं पता, तो वो कहते हैं तो मैं मान रहा हूँ। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपको कहते हुए दिखाई देते हैं, उपनिषद आपको दिखाई देती हैं, मनुस्मृति आपको कहती दिखाई देती है। तो ऐसी सूरत में याद रखें, एकता सिर्फ और सिर्फ इस्लाम कर सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं। आपको कह सकता है नहीं जी मैं हिंदू हूं तो आप लोग तो सारे मांस खाते हो तो इसलिए मैं नहीं, ना ना ना, इस्लाम ये भी कहता है कि जिसको मांस नहीं पसंद कोई बात नहीं, वेजिटेबल खाए। तो एकता यानी सनातन मेजोरिटी, ऑलमोस्ट ऑल इस पर नारा मारते हैं कि जी हम मांस नहीं खाते। है थोड़ी सी तादाद वो भी है, उन्हीं को हम कोट करते हैं, मगर यह है कि मेजोरिटी मुसलमानों की सत्य के ऊपर खड़ी है और एकता की बात करती है। श्री राम के चरित्र को भी लेकर चल रही है, श्री कृष्णा का जो वो चरित्र कि जो वो खाते पीते थे उसको भी हम लेकर चल रहे हैं, और इसी तरीके से दीगर अंबिया के मामलात को भी हम लेकर चल रहे हैं। मैं इससे पहले कि एक दो कॉलर्स और हैं उनको लेना चाहूंगा, उनके साथ ज्यादती ना हो। मैं समझता हूं कि 5 घंटे होने को हैं, मगर इससे पहले कॉलर की तरफ बढ़ूं, मैं कैसर अहमद राजा भाई, ब्रदर राहुल भाई और इत्तेहाद भाई से पूछना चाहूंगा, अगर वो कुछ इस विषय पर कहना चाहते हैं तो जरूर कह लें, ताकि हम फिर आगे एक दो कॉलर्स लेके एंड करेंगे। जी आमिर भाई मैं क्षमा चाह रहा हूँ। जी 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 मैं इजाजत चाहता हूँ जाने के लिए।
यहाँ पर भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर राहुल, आप हमेशा की तरह आए और संस्कृत का आपने यहाँ पर जनाब रंग जमाया। क्या बात, संस्कृत की तो फिर क्या ही बात है ना जी, संस्कृत तो भाषा है आदिकाल की और संस्कृत भाषा का मजा ही अपना है। तो उसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। बिल्कुल जिस तरह आप मुनासिब समझे ब्रदर राहुल, आप अगर जाना चाहते हैं और आपके लिए जिस तरह इजी आप कीजिए, इट्स अप टू यू। जी जी शुक्रिया केसर अहमद रेजा भाई, इत्तेहाद भाई, आमिर भाई, जज़ाकल्लाह खैरन, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। आमीन आमीन। जितने बहुत भाई बहुत यहाँ शुक्रिया। पर हमें, सॉरी जी कैसर भाई। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ राहुल भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना एजुकेट किया इतने कम वक्त में। सो नाइस ऑफ यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहुल भाई को बिग बरकल्लाह सलूट है। फीक, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और वालेकुम इन्होंने सलाम। ही विष्णु भाई के छूटे हुए श्लोक को भी पकड़ा था हाँ अली बिल्कुल। भाई की स्ट्रीम पे, कि जहाँ पे उन्होंने डंडी मार दी थी तो उसको कंप्लीट किया, तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त संस्कृत नहीं का नहीं नॉलेज है। ब्रदर राहुल माशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज रखते हैं सनातन धर्म के बारे में, ही इज रियली एन एक्सपर्ट। और जितने दोस्त मुझे पता है, वैसे तो ब्रदर राहुल जो है वो बांग्लादेश में भी माशाल्लाह और इंडिया और पाकिस्तान में भी बड़े पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो अभी भी जो लोग बांग्लादेशी भाषा को समझते हैं, यानी बांग्ला भाषा जानते हैं, और ब्रदर राहुल को नहीं, उनको अभी तक उन तक बात पहुंची, क्योंकि इन केस कोई रह गया है, तो वो ब्रदर राहुल हुसैन के चैनल को जरूर विजिट करें। वो बांग्ला भाषा के अंदर बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेटिव डिटेल में डिबेट्स भी करते हैं और प्रोग्राम्स भी करते हैं, तो उनको भी सब्सक्राइब करें और उधर भी जनाब विजिट करते रहा करें। बगैर किसी ताखीर के मैं चाहता हूँ एक दो भाइयों को ले लूं ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। जी जी जी, मैं एक नाम आपने छोड़ दिया जो कि बहुत फेमस है, जो खुद जी जो है विदेश में जाके बीफ खाते थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैंने आपको ओ आर्टिकल दिखाया था इसका। जी, वो खुद मीट खाते थे जबरदस्त। और वहाँ पे जाके बीफ भी खाया हुआ है उन्होंने। जी जी जी, वो गाय इंडिया की नहीं ना होती जी। अच्छा। हाँ, वो उन्होंने हाँ यही बोला था कि ये इंडिया की नहीं है। हाँ, ये है। हाँ जबरदस्त। जी। मोहम्मद भाई हमारे साथ हैं, बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे मोहम्मद भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिर भाई, फैसल भाई, इत्तेहाद भाई, सबको वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी भाई क्या कहना चाहेंगे, बिल्कुल इख्तिताम पर हैं, तो जरा मुख्तसर तेजी से आप अपना रख लीजिएगा। बस नहीं, कुछ नहीं, बस सलाम दुआ के लिए आए थे। बस अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाय खैर दे। आमीन जज़ाकल्लाह। मोहम्मद भाई बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। मोहम्मद भाई हमारे साथ थे, दुआओं के पैगाम के साथ, अल्लाह इनको खुश रखे। हमारे साथ रेहान अंसारी भाई हैं, मैं चाह रहा हूँ कि जितने लोग हैं उनको मौका मिले, उनके साथ ज्यादती ना हो, कम से कम बैक स्टेज पे इस वक्त जितने लोग मौजूद हैं मैं उनके नाम ले लेता हूँ। रेहान अंसारी साहब स्टेज पे हैं, परफेक्ट बिलीवर हैं, जी शेख अजान करके ऐसे हैं, और अमातुर अमातुर हैं कुछ। जी रेहान अंसारी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी भाई, कैसे हो यार बात में। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। और जी मेरा ये था कि अभी मैं कॉलेज में हम लोग की ऐसे ही बातचीत होती रहती है दोस्तों से, तो ऐसा है कि वहाँ पे मोस्ट ऑफ देम हिंदू ही है, तो ऐसी बातचीत चल रही थी, उसमें ऐसे डिबेट का एक माहौल हुआ, फ्रेंडली डिबेट। तो उसमें मैं उनको बोलता हूँ कि तुम लोग कैसे बिलीव कर सकते हो कि आइडल में तुम्हारा गॉड है या ये है, और वहाँ पे तुम्हारे एक से ज्यादा खुदा कैसे हो सकते हैं। तो उनका बोलना है कि हमारे यहाँ पे ऐसे ही है, और वो काउंटर आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि तुम्हारा खुदा अगर धरती पे नहीं आ सकता तो मैं उसे खुदा कैसे मानूं, और तुम्हारा खुदा की अगर मूर्ति के नहीं है तो मैं उसको खुदा कैसे मानूं। तो आप इसको काउंटर कैसे करोगे। कैसर भाई, क्योंकि एक फिलोसॉफिकल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। कैसर भाई आपने सुन ली भाई का सवाल। सर मैं बहुत माफी चाहूंगा, अगर रिपीट कर दें, मैं थोड़ा सा जोन आउट हुआ था, एक चीज साथ जी में वो एक क्या कहते हैं, कुछ कमेंट्स वो मैं पढ़ रहा था। जी जी जी। आप बसात आजकल माजरा जनाब, समरी थोड़ी आप मुझे दे आजकल दें। आप आजकल ट्विटर के ऊपर घेर घार के जो है ना डिबेट्स कर रहे हैं, सुनने में आ रही हैं माशाल्लाह। और सर हो गया, उन्हें आप घेरा हुआ अपने है। आप अपने एज यूजुअल एक स्माइली फेस के साथ एक्सपोज करते हैं माशाल्लाह। तो वो मैं आपकी डिबेट सुनी नायाब अली के साथ जो थी, बड़ी शानदार। और मैं दोस्तों को कहूंगा कि जिन्होंने वो डिबेट नहीं देखी कैसर भाई की, नायाब अली के साथ जो भी अपलोड किया, गालबन 1-1.5 घंटे की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जी वन तकरीबन इतने ही है। इतने किया, वो जरूर देखिएगा, बड़ी मजे की गुफ्तगू है। आपको पता चलेगा कि डिबेट में हंसते हुए आप किसी को किस तरीके से डील करते हैं और उसको समझाते हैं, और पूरी सिंसेरिटी के साथ उसका मौकफ लेकर। तो कैसर भाई इनका सवाल ये था कि ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ इनके कुछ दोस्त हैं हिंदू भाई, उनके साथ कहते हैं जी मेरी कोई डिबेट का माहौल बन गया गपशप फ्रेंडली, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं आपके अल्लाह को क्यों मानूं जबकि वो धरती पर आने की शक्ति नहीं रखता, यानी जमीन पर आ नहीं सकता।
और अवतार नहीं ले सकता और उसकी कोई मूर्ति भी नहीं है, तो मैं क्यों मानूं? देखिए, जो ये सवाल बुनियादी तौर पे ये कोई नया सवाल नहीं है। ये एक सवाल की बहुत सी वेरिएशंस हैं। ये पहले एपिकोरस का था, बाद में से मिलता जुलता वो हमारे क्या नाम है, यार उम्र के वजह से मैं जाता हूँ, जा रहा चुका हूँ जहाँ ऐसी चीज़ें भूलता है इंसान। बर्ट्रैंड रसल, हाँ, उसका था वो खुदा ऐसा पत्थर उठा सकता है एंड समथिंग। और फिर उसके बाद अब ये जो आपने बताया, ये उसी की वेरिएशंस जो चल रही हैं। देखिए, थियोलॉजी में आप एक प्रिंसिपल पोजीशन समझें कि कोई हमारा ऐसा दावा नहीं है कि हर चीज़ अल्लाह ताला के साथ हो सकती है और हर चीज़ अल्लाह ताला के पास है और हर चीज़, ये हमारा दावा नहीं है। हमारा दावा ये है कि हर वो चीज़ जो खुदा से खुदा, यानी खुदा से उसका खुदा होना दूर कर दे, वो खुदा के पास नहीं है। ये मुमकिन है वो आपके पास हो, लेकिन खुदा के पास ना हो, अल्लाह ताला के पास ना हो। मिसाल के तौर पे आपके पास बीवी है, अल्लाह ताला के पास बीवी नहीं है। आपके पास वालदैन हैं, अल्लाह के वालदैन नहीं है। आपके पास नींद है, अल्लाह के पास नींद नहीं है। यानी हर वो चीज़ जो लिमिट अप्लाई करती हो किसी भी सूरत में अल्लाह ताला की ज़ात पे, वो अल्लाह पे अप्लाई नहीं होती है। तो जब वो कोई अवतार नहीं ले सकता और ये आप वो इस पे एतराज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स टू बी अ गॉड, कि वो किसी भी लिमिटेड फॉर्म के अंदर ना आए। ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर आ जाना, वैसे कि वो चलता फिरता घूमते रहा है, जैसे ट्रिनिटी में का तस्वर है कि खुदा का एक, जो ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अपने खुदा अपने बेटे के रूप में आया और वो यहाँ पे लिमिटेड ज़िंदगी उसने गुजारी। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो आप, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, जब आप उसको नहीं समझते तो आप ये बातें कह रहे होते हैं। तो उनको बताएं कि ये अल्लाह ताला की बड़ाई इस चीज़ में है कि उसको लिमिट नहीं किया जा सकता। अगर लिमिट आपने कर दिया, जैसे आप कहते हैं कि आपके भगवान हैं, तो फिर आप एक्सप्लेन करें कि ये लिमिटेड भगवान, लिमिटेड खुदा कौन है ये। तो इस उनको थियोलॉजी अपनी बताएं, उन्हें बताएं कि अल्लाह ताला की बड़ाई है कि वो लिमिटेड नहीं हो सकता, रिश्तों में लिमिटेड नहीं हो सकता, फिजिकल फॉर्म्स में लिमिटेड नहीं हो सकता, किसी एक फिजिकल प्लेस में लिमिटेड नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट इट टेक्स टू बी अ गॉड। हेलो ओके ओके। और जी, हाँ, और मेरा दूसरा सवाल ये था कि लाइक जो मल्टीपल एक एक कर गॉड्स लें, का एक एक आर्गुमेंट है, अंसारी भाई एक एक कर लें, क्योंकि बिल्कुल एंड पे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है? तो ये मैं क्योंकि मैं काफी चाह देर से रहा हूँ कर रहा हूँ, ज्यादा ना, ठीक है। हाँ ज्यादा ना हो, तो जितने भी दोस्त हैं उनको कम से कम मौका मिल जाए, ठीक है ना? अपना ख्याल। आमिर भाई अगर अच्छा, आपकी इजाजत है आमिर भाई, मैं एक अगली पॉइंट ऐड स्कीम करना आपकी कब चाहता की है? हूँ इसी अगली सवाल इंशाल्लाह पे। वेडनेसडे को होगी। बाकी कैसर भाई की कल हो रही है, सैटरडे को इंशाल्लाह, होपफुली। और मुफ्ती साहब की संडे को होती है। जी कैसर मेरी भाई। बहुत मुमकिन है कि कल ना हो, ओ बहुत ओ, मुमकिन है ये, कि अल्लाह कल खैर करे, हमारी खैरियत एक, खैरियत की खबर ही होगी इंशाल्लाह। जी वो जो इशू चल रहा है वो ट्रांसजेंडर्स वाला, कल एक ट्विटर स्पेस अरेंज हो रही है हम्म जिसमें हमारे यूथ क्लब के भाई भी आ रहे हैं और भी काफ़ी उसमें है, अपने बहन भाई आ रहे हैं, क्रॉस पाकिस्तान उसमें। तो हम्म। मुझे भी वहाँ पे हुक्म किया गया है हाज़िर होने को। तो वो टाइम ऐसा है, मैं फिर भी कोशिश करूँगा, 9 बजे उसने स्टार्ट होना है। तो अगर वो 9 बजे स्टार्ट होती है, 9:15 मेरी स्टार्ट होती है, तो फिर अगर वो 10:15 के आगे पीछे ख़त्म हो जाती है तो फिर इमरजेंसी में कर देंगे, नहीं तो फिर रजिस्ट्रार हैं उख्ती अलेना, उनके पास जाकर रजिस्ट्रेशन करा देंगे कि स्लॉट खाली है। फिर देखें वो कैसे लेके चलती है। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह, नहीं नहीं, वो फिर मैनेज कर लेती हैं। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनों को जरा खैर दे कि वो कभी भी कोई स्ट्रीम अगर मिस हो तो वो उस जगह को खला को पुर करती हैं, माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। ठीक हो गया जी। कैसर भाई ने आपको अपडेट दे दी। जिन्होंने ट्विटर पे सुनना है कैसर भाई को ट्विटर पे फॉलो कर लें, उधर चले जाएं। बड़ी अच्छी वहां पर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ गुफ्तगू आपको सुनने को मिलेगी। अंसारी भाई आपसे इजाजत लेंगे, ठीक है? अपना जी ख्याल जी, रखें। अल्लाह। आमिर भाई थैंक यू, एक अल्लाह पॉइंट मैं इसमें जोड़ना चाह रहा था। ये तो कमी है ना कि एक अवतार है, ईश्वर का अवतार हम्म, जमीन पे आ रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे बिना धरती पे काम नहीं होगा, तो ये तो कमी हो गई। हम्म। दूसरी ये बात तो कमी हो गई, बिल्कुल उसको बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल मेरे, हाँ मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरे जाने के बिना काम ही नहीं होगा वहाँ बिल्कुल। पे। और हम स्वामी अल्लाह को दयानंद ऑल सरस्वती ने पावरफुल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी इसी आर्गुमेंट को इस्तेमाल किया। उसने कहा है कि आप फिर ये कहते हो कि ईश्वर के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो निराकार होकर ये काम कर सके, कि उसको जीवन और मरण के इस चक्कर से गुजरना है, शरीर धारण बिल्कुल करना है, लिहाजा उसके पास तो पावर शक्ति कोई नहीं। तो ये भी आर्गुमेंट उसने यूज किया। दूसरी बात यह है कि अगर हिंदू, जिस तरह कैसर भाई ने भी कहा, बस एक आखिरी बात करके फिर आगे बढ़ेंगे।
कि अगर कोई हिंदू ये कहता है कि मैं अल्लाह को नहीं मानता तो क्योंकि वो इंसान की शक्ल में है, तो उसको कहना है कि इंसान की शक्ल में आकर ये कुछ जो हम कर रहे हैं इन्हीं चीजों से गुजरना है उसने, या इनसे हटकर गुजरेगा। अगर इनसे हटकर गुजरेगा तो वो ह्यूमनली रियल्म के अंदर काम ही नहीं कर रहा, और अगर यही चीजें करेगा जो ह्यूमंस कर रहे हैं तो वो गॉड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी बेशक सिंपल तरीके से भी उनको रखा जा सकता है कि आप उसको बेशक ह्यूमनली फॉर्म के अंदर लाकर करवाना क्या चाह रहे हो, ह्यूमनली चीजें या नॉन ह्यूमनली चीजें। अगर बहुत ह्यूमन सारी वाली चीजें होंगी तो ऑब्वियसली वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको गॉड कह सकें। बेशक। परफेक्ट बिलीवर हैं, उनको ले लेते हैं बड़ा तेजी से, हम दो और कॉलर हैं बस। जी परफेक्ट बिलीवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी आमिर भाई, मैं बहुत आपसे मुतासिर हूँ। मैं काफ़ी वक्त से आपको सुनना स्टार्ट कर रखा है और मैं पहली बार अब मतलब मौका मिला आपसे बात करने का। अच्छा, अभी ये जो भाई बात कर रहे थे, तो मैं इस पर कुछ राय दे सकता हूँ अपनी, अगर आप भाई, चाहें तो। आपका कोई परफेक्ट बिलीवर भाई सवाल वगैरह है तो कोई रख लें, क्योंकि राय तो बहुत ज्यादा आ चुकी हुई है। तो अब आपका कोई सवाल वगैरह है कैसर भाई से, कोई है जी कोई जी, बात किसी सवाल टॉपिक पे, तो नहीं, रख लें। सवाल आपसे है आमिर भाई मेरा। जल्दी से कर लें फिर टाइम बचाएं। सवाल ये है मेरा कि मुझे मतलब आपको कैसे कहूँ, आपको बहुत हंसी आएगी। मैं आपकी टीम में शामिल होने के लिए क्या कर सकता हूँ? आप शामिल हो चुके हुए हैं इस वक्त। उसका आसान हल ठीक ये है। है, पर हाँ परफेक्ट बिलीवर भाई वो बहुत बार बात कर चुके हुए हैं। आप यूट्यूब चैनल बनाएं, उस पर मेहनत करें, इस्लाम को जो जो उस पर इल्जामात लग रहे हैं उसके ऊपर काम करें, फिरकावारियत से बालातर होके काम करें। ठीक है, और पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए मिलके काम करें और दुनियावी मफादात से हटकर काम करें। तो भाई आप सारे हमारे साथी हैं। ये कोई खास कोई ऐसा कोई ग्रुप तो नहीं, कोई रिजिस्टर्ड ग्रुप तो नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि भी खास लोग आए और खास लोग ना आए या इस तरह है। सारे लोग मिलके हैं। इत्तेहाद भाई हैं, ब्रदर राहुल हुसैन हैं, ब्रदर दावा हैं, अपना जो है वो ईमान रिस्पॉन्स हैं। ये सारे हमारे भाई हैं, सारे हमारी टीम। आईआरपीसी हैं, जायद पटेल साहब हैं, टीम लारैब है। ये सारे मुसलमान सारी एक ही टीम है। ये तो जस्ट फॉर जो है ना वो एक ऐसी चीज है कि जो एक ये समझ लें कि एक क्या उसको कहना चाहिए यार, क्या उसके लिए वर्ड होना चाहिए कैसर भाई। नहीं आमिर भाई, लेकिन अकेले इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना, तो एक ऐसी टीम से जुड़ना जो मुसलसल काम कर रही है, तो उससे फिर थोड़ी बनाना आसानी हो जाती है इंसान को। नहीं तो आप राब्ता करें ना, आप राब्ता करें, क्यों मुश्किल होगा। आप राब्ता करें। आप किधर से हैं, इंडिया से पाकिस्तान से हैं। तो आमिर भाई, मैं इंडिया से हूँ। हाँ तो आप राब्ता करें ना भाई, कोई ऐसी बात नहीं। किस तरह आपसे करना होगा मुझे? मैं तो पहली बार आपकी कॉल लगी है, मैं तो पता भी नहीं था आपसे ज्वाइन कैसे होना है। कोई नहीं, इंशाल्लाह आ जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर राब्ता करें, उसके बाद मजीद डिटेल में बात करेंगे, ठीक है भाई। ठीक है आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। ठीक, वालेकुम सलाम मेरा भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। परफेक्ट बिलीवर हमारे साथ थे जी, और इसके बाद शेख आजाद। हम तो अस्सलाम करके थे, वो वालेकुम। आईडी जा चुकी है, तो शायद ये फिर आखिरी कॉलर होंगे हमारे। शेख आजाद जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व पहले तो बरकातहू। पहले तो आपसे शिकायत भी है, ठीक है, और खुशियाँ भी हैं। आप हम लोग को कम टाइम देते हैं सर, टुन्नियों को ज़्यादा टाइम देते हैं। सर सारा टाइम ही आपका होता है, कमाल करते हैं यार। पंजाबी की एक नहीं, मिसाल है, पंजाबी की एक मिसाल है, कैसर भाई तो समझ ही जाएंगे। मैं नहीं हम भी बोलदी मेरे च समझेंगे। मेरा यार बोल, मैं नहीं बोलदी मेरे च मेरा यार बोलदा। तो मकसद कहने का ये है कि जब हम बोलते हैं हमसे आप तो ही मैं बोल भी रहे साथ होते हैं। सुनते रहते, साथ में हम भी बोल रहे थे, हम भी पंजाबी हाँ थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जबरदस्त। तो बस हम यही बात ही कर रहे थे। देखिए आमिर जी भाई, मतलब मैं कुछ कहना चाहूंगा, जित मतलब मैं आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ। आज सेकंड टाइम आपसे बात हो रही है। मतलब मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया आप लोगों को, ठीक है, पहले तो मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, मगर जब से आप लोगों को देखना स्टार्ट किया है, मतलब एक तो एक बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है अपने, मतलब इस्लाम के बारे में, इनके टुन्नियों के सनातन के धर्म के बारे में। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है सनातन धर्म के लोगों के बारे में, ठीक है। इन लोग के दो ऑब्जर्वेटिव होते हैं, मतलब दो दो चॉइसेस होते हैं। इनको जब ये कंपेयर करने लगेंगे ना हमारे धर्म के साथ, ये लोग फिर जब हम लोग इनके कुछ खामियां दिखाएंगे, तो ये बोलेंगे कि हम नहीं मानते इस चीज को। क्यों? आप फिर इनका ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये लोग बोलेंगे कि मुल्लों ने इनके साथ छेड़छाड़ किया है। मुल्ले कौन? मुसलमानों ने। तुम लोग खुद लिखते हो, तुम लोग खुद हम्म लिखते हो, खुद बनाते हो, फिर हमें शेयर करते हो।
इस यही मतलब रिसेंटली एक इंस्टाग्राम का एक वाकया है, एक लड़की थी, नाम नहीं लेना चाहता, मुझे याद भी नहीं है। शेख आजाद वो भाई मुझे सवाल अगर आप रख लेते, क्योंकि बिल्कुल आप एंड पे आए हैं, तो मैं माजरत चाहता मैं हूँ। बस 2 मिनट, बस 2 मिनट आमिर भाई प्लीज, आप सवाल नहीं है आप मेरा। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट ले लीजिए, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, ठीक है? अच्छा चलिए ठीक है, इसको वाकया ठीक है, मैं कैसर भाई की परसों स्ट्रीम पे मतलब पिछले हफ्ते की स्ट्रीम थी, एक हिंदू भाई नाम का लड़का आया था, ठीक है। उसने बड़े जोर जोर से कहा कि हमारी कोई सेंट्रिक बुक नहीं है। भाई कोई रिलीजन नहीं है उसकी सेंट्रिक, कैसर भाई ने भी यही बात बोली कि सेंट्रिक बुक नहीं होगी। तुम एक कंट्री में रहते हो, उसके कोई लॉज नहीं होंगे, रूल्स नहीं होंगे, रेपिस्ट अपना मान रहा होगा और चोरी करने वाला अपना मान रहा होगा, बहुत सारा क्राइम करने वाला अपने मान रहा होगा, कोई किसी का मानने वाला ही नहीं है, जिसको जो मर्जी है वो कर रहा है। सनातन धर्म का यही मानना है, जिसको जो मर्जी है वो करो, अच्छी चीजें अच्छे वाले अच्छे करो, बुरे वाले बुरे करो, कोई किसी को कोई मानने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, सेंट्रिक बुक नहीं है, हम हमारे को कोई फोर्स नहीं करता कि माने ना माने, कोई जरूरत ही नहीं है। ये कौन ठीक हो। सा मतलब लॉजिक, ये कौन सा बिल्कुल लॉजिक होता है, मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों का, कि हमें कोई फोर्स नहीं करता। रिलीजन का कोई भी रिलीजन है, उसको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करने चाहिए। हर एक रिलीजन, अगर तुम लोग अपने रिलीजन को बोलते हो कि हम लोग सही है, तो उसमें सही बातें लिखी होती है तो उसको फॉलो करो ना। ये कौन सी बात होती है, हमारी सेंट्रिक बुक ही नहीं है, कोई कोई मेन चीज ही नहीं है, हम लोग इसको फॉलो ही नहीं करते, तुम लोग को तो फिर लोग पागल कहेंगे, मेंटल। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। आमिर भाई, मैं एक इसीलिए राज बता दूं ना, एक और राज बता हम्म, दूं, ये इनके गुरु नहीं बोलते, जो बड़े बड़े गुरु जो पढ़ाते हैं ना संस्कृत वगैरह, ये वो नहीं बोलते। ये जो है ना चपड़गंजू जो आते हैं ना, जो थोड़ा सा पढ़ लिए, थोड़ा सा वेद के बारे में, अगर इनकी क्वालिफिकेशन देखोगे ना, ना तो इन्होंने पीएचडी की होती है, ना कोई ग्रेजुएशन की होती है। तो यहाँ पे जो आते हैं ना, वो कोई गुरु नहीं है, ना कोई पीएचडी हम्म, होल्डर है, ये सारे हम्म, बच्चे नहीं हैं जो कह के निकल जाते हैं, लेकिन इनके गुरु ठीक हो रिजेक्ट गया। नहीं करते ना शास्त्रों को, ना वेदों को। नहीं नहीं अथियत बिल्कुल भाई, ठीक मतलब हो गया। मेरे मेरे कहने शेख का भाई, मतलब है। बड़ी माजरत चाहता हूँ यार, बड़ी माजरत। मैं एक स्ट्रीम करने वाला हूँ जो स्पेशल मुस्लिम्स के लिए होगी, फिर उसमें डिटेल से गप लगाएंगे, ठीक है? चलिए ठीक है आमिर भाई, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ दोस्त, बड़ी कोई माजरत नहीं चाहता कोई हूँ, नहीं ठीक है? कोई नहीं आमिर भाई, कोई नहीं, आप लोग ठीक बोले तो बस हम लोग आपने अभी कहा ना कि मैं, जब है जी, आप हम लोग बोलते तो आप ही लोग बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही। आप ही बेश, बोलिए। जजाकल्ला मेरा भाई, अपना ख्याल चलिए रखिएगा। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया, ठीक है, आप लोगों को देख के बड़ा मजा आता है, अल्लाह ताला आप लोगों को खैर जज़ाए दे। यू। आमीन। और ऐसे काम चलता रहे हम्म, बस। हम बस दुआ यही करते कि सैम भाई भी जल्दी लौटे, उनके साथ भी इंशाल्लाह। बड़ा मजा आता है। कैसर भाई तो है ही साथ में, आप भी हैं, मुफ्ती साहब भी हैं, एहतियात भाई भी रहते हैं, बड़ा मजा आता है जब आप लोग टुन्नियों को जब रेलते हैं ना ऐसे, तो बहुत मजा आता है। अच्छा, जजाकल्ला, जजाकल्ला, बहुत बस शुक्रिया। वही फिर ओके से आपका एक डायलॉग, तेरी तीर मुरीदे पीछे। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। शेख आजाद साहब ने एंड में तीर मोरी दे अंदर कर देता है। तो वो मैं जो कह रहा था, अमतुर रहमान, आखिरी कॉलर जिनको मैं कह रहा था, उनको वो दोबारा आया तो मैंने कहा मौका दे दूं। 5 घंटे और 7 मिनट। जी जी, अमतुर रहमान, अमतुर रहमान, आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। चलो जी, ठीक हो गया। बड़ी माजरत चाहता हूँ जिन दोस्तों को मैं नहीं ले सका, बड़ी माजरत चाहता हूँ उन मुसलमान दोस्तों से जो स्टार्ट में जुड़े और सनातनी दोस्तों के लिए स्टेज खाली करने की वजह से वो निकले और फिर दोबारा नहीं जुड़ पाए। बड़ी माजरत चाहता हूँ। टाइम ही एक ऐसी चीज है जो गुजरता है और इंसान के पास नहीं आता। तो ऑब्वियसली ये टाइम गुजर जाता है, तो फिर हम लोग मिस करते हैं कि यार आपने आना था या किसी भाई ने आना था या कोई बात करनी थी। तो इसीलिए इंशाल्लाह इस चीज को सामने रखते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि अनकरीब कोई ना कोई ओनली मुस्लिम्स की स्ट्रीम जैसे पहले की थी, उसमें 7 घंटे हमने स्ट्रीम की थी, तो उसमें 50+ कॉलर्स जो हैं हमने अटेंड किए थे। तो ऐसे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ओनली मुस्लिम्स की स्ट्रीम जो है उसको किया जाए, और ताकि आप लोगों से, मुसलमान दोस्तों से बात हो सके और गिले शिकवे ये दूर हो सके कि हम मुसलमान से बात नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, इख्तलाफ जिनसे होता है टेबल पे उन्हीं के साथ बैठा जाता है, और आप मुसलमानों से हमारा इख्तलाफ कोई नहीं, और हम मुत्तफिक और मुत्तहिद होने के लिए एक दूसरे के साथ हैं। तो आपने जो आपका काम है वो आपने करना है, हमारा काम हम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहें। और जब हम ये कह रहे हैं कि आप अपना काम करते रहें, तो उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि आप कमेंट्स में ही रहें, बल्कि ये चाहते हैं कि हर मुसलमान अपना चैनल बनाए। हर मुसलमान जो कमेंट कर रहा है, ये यूट्यूब का एक चैनल है, इसके ऊपर कंटेंट डाले, शेयर करे, मेहनत करे, अपना हिस्सा डाले,
डेली दिन के अंदर 24 घंटों में वो दुनिया के सारे मामलात करता है। अगर गिन के 1 घंटा वो सिर्फ कर दे कि मैं सोशल मीडिया को दावत के लिए, अल्लाह के दीन के दिफा के लिए, मुसलमानों की कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए सिर्फ 1 घंटा मैं कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करूंगा जो मेरी कम्युनिटी के लिए हो, मेरे लोगों के लिए हो, सिर्फ 1 घंटा। आजकल पता भी नहीं चलता। तो ये नियत के साथ आप लोग करें, ये आप लोगों का काम है। कैसर भाई, मैं चाहता हूं आप जरूर बात रखें और आपकी बात के बाद ही बिल्कुल वो इख्तिताम होगा मेरी बात किए बगैर, और इत्तेहाद भाई से भी मैं मादरत कर लूंगा क्योंकि टाइम बड़ा हो गया और मैं इस टाइम चाह रहा हूं कि बस भज जावां इत्थों जी। नहीं जी, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ जाओ जनाब, बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ है। ऑनेस्टली 5 आवर्स, और वो भी आपका तो मतलब इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा बनता है ना कि आपकी तो जिसे कहा जाता है ना, जर्मन जिसे कहते हैं इंग्लिश वीक। इंग्लिश वीक इसलिए कहते हैं कि बाकी यूरोप में आमतौर पर जो फुटबॉल मैचेस हैं वो वीकेंड में होते हैं, लेकिन इंग्लैंड में आमतौर पर वेडनेसडे को भी होते हैं। कॉम्पिटिशन्स बहुत से चल रहे होते हैं, 3-4 हैं, प्रीमियर लीग भी है और एफए कप भी है, एंड दिस दैट एंड द अदर। तो वो फिर कभी कभी जर्मनी में ऐसा क्लैश आ जाए और फिर जो चैंपियंस लीग के मैचेस हैं वो भी बीच में आ जाते हैं। तो कभी जर्मनी में ऐसा हो तो कहते हैं कि सब हमारा इंग्लिश वीक चल रहा है, यानी कि हफ्ते में 2 दफा फुटबॉल मैच है। तो आपका तो इंग्लिश वीक चलता ही रहता है, और वो भी इतने इतने घंटे। तो कमाल आदमी है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, इस्तकामत दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इज्जत बख्शी आपने, बहुत शुक्रिया। जो बाकी गेस्ट आए, इत्तेहाद भाई आए, राहुल भाई आए, और सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा एंड में, जो सुनने वाले हैं, कि देखें, हमने जब अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लेना शुरू किया था तो उस वक्त बहुत, यानी कि हमें डीपर लेवल से ऊपर आना पड़ता था, क्योंकि हम जब इस फील्ड में आए तो उस वक्त हमारे मुखालफिन इस्लामोफोब्स जो थे वो इस फील्ड में नए नहीं थे, बल्कि उनके चैनल्स इस्टेब्लिश्ड हो चुके थे। तो उनको अनडू करना, वो करना अल्लाह नहीं था। लेकिन जो ग्राउंड रिसोर्सेज की बात है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से हर तरह का, यानी कि हम जैसे कहते हैं ना कि पाउंड फॉर पाउंड जाना, हम जाते थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि इनके चैनल्स बंद हो रहे हैं, इनकी लाइव स्ट्रीम्स ये ख़त्म कर रहे हैं। आपस में कोई पैसे के लिए लड़ रहा है, कोई किसके लिए लड़ रहा है, कोई गर्लफ्रेंड, कोई क्या, पता नहीं, अजीब तमाशा मचा हुआ है वहाँ पे। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपने आप को, जो मुबाहिस की दुनिया में अल्लाह ताला जो हमें इज़्ज़त बख्शता है, वो अखलाक की दुनिया में भी अल्लाह ताला से हम वो इज़्ज़त मांगे। कि अगर कोई हमारा यहाँ पे हिंदू भाई आता है, कोई क्रिश्चियन भाई आता है, अगर उसके दिल में कोई इस्लाम के लिए कोई उस तरफ वो माइल हो रहा है, लेकिन वो हमारी ऑडियंस की गालियाँ, उनकी बहुत सख्त जुमलों से वो दिल बर्दाश्त हो जाता है, तो आप यकीन करें कि हमने दीन की कोई खिदमत नहीं की है। हम अखलाक भी जीत सकते हैं। अल्लाह ताला ने अगर हमें दलील की ताकत बख्शी हुई है तो उसने अखलाक की ताकत भी बख्शी हुई है। तो कोशिश करें कि अच्छा प्रिंट छोड़ें, इम्प्रिंट छोड़ें किसी के दिल पे, किसी के दिमाग पे, कि वो नेक्स्ट टाइम जब आए तो वो दीन से ज़्यादा करीब हो चुका हो। और ये दीन की, यानी कि हमें तो प्रिटेंड करने की ज़रूरत भी नहीं है कि किसी को मुसलमान करना है तो चलो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम अच्छे लोग हैं। नहीं, ये तो हमारा हमारा जो है, ये निस्फ हमारा इस्लाम जो है वो अखलाकी एजुकेशन पे है। इबादत जो है वो तो हमारा और रब का मामला है। तो कोशिश ये करें कि साथ साथ आप ये काम कर सकें। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा यहाँ पे, इसलिए कि वाकई अमर भाई ने अब जाना है। तो मेरे ख्याल में मैं गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसर भाई, बिल्ली भूखी है असल में, देखें बार बार सामने से गुजर रही है, तो इसको खाना खिलाना बड़ा जरूरी है। चलिए दोस्तों, बहुत शुक्रिया कैसर भाई का, स्पेशली बहुत शुक्रिया ब्रदर राहुल का, बहुत शुक्रिया इत्तेहाद भाई का, और बहुत शुक्रिया उन सब दोस्तों का जो माशाल्लाह कमेंट्स के अंदर मॉडरेशन करते रहे हैं और जो मुसलमान मोहब्बत का और जज्बे का और इत्तेहाद का इजहार करते रहे हैं। यकीनन वो भी काबिल दीद और शुनीद था। दोस्तों, इसी बात के साथ मैं इख्तिताम चाहूँगा कि जनाब अपना दोस्तों का ख्याल रखिएगा, मिलकर रहिए। किसी भाई को, ख़ास तौर पर किसी हिंदू भाई को मेरी बात बुरी लगी हो, मैं मादरत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम के अंदर। फी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।